हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बेहद अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश की नदियां, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें, मतलब लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। हमारे हिमाचल में जितनी भी लेक्स हैं, पूरी तो नहीं हो पाएगी इस वीडियो में, बट जो भी मेन मेन है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे साथी जो है वो इस वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता लग जाए कि क्लासेस कंटिन्यू होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। ये है सबसे पहले आपके सामने, सबसे पहले है आपके पास गोविंद सागर झील। बताइए सारे के सारे कि गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। आपके पास है यहाँ पे गोविंद सागर झील। आप सभी जानते हैं जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो झील है वो आती है आपकी गोविंद सागर झील। अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो वो हो जाती है आपकी रेणुका झील। ध्यान रखेंगे, अगर पूछे सिंपल कि सबसे बड़ी जो झील है वो कौन है, वो हो जाएगी गोविंद सागर। अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तो वो हो जाएगी आपकी रेणुका। तो यहाँ पे दी गई है आपकी हमारे सामने गोविंद सागर झील। अगर मैं बात करूँ गोविंद सागर झील की, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी आपकी, ये है आपके बिलासपुर में स्थित है। ध्यान रखेंगे कि गोविंद सागर झील जो है वो आपके बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैंने बताया कि ये है हमारी सबसे बड़ी झील है। और कौन सी सबसे बड़ी कैसी झील है, ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया है इसलिए इसको मानव निर्मित झील कहा जाता है। और ये विश्व के सबसे बड़े ग्रेविटी डैम, विश्व का जो सबसे बड़ा जो ग्रेविटी डैम है वहां पर है ये स्थित है। ठीक है, तो ये थी गोविंद सागर झील, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास खजियार झील। आप सभी ने देखी होगी खजियार झील, है ना। आप सभी को पता है कि खजियार झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो आपकी जो खजियार झील है वो आपके डिस्ट्रिक्ट जो है वो चंबा में स्थित है। खजियार जो है वो आपके सामने दिखाई दे रही है, खजियार झील, है ना। तो ये चंबा में स्थित है। इसके बारे में देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि ये जो है वो 7 जुलाई 1952 में स्विट्जरलैंड के एक दूत थे, उनका नाम था विली पी ब्लेजर। क्या नाम था? विली पी ब्लेजर। स्विट्जरलैंड का एक कोई दूत आया हुआ था हिमाचल, तो इसने जो है इसको क्या नाम दिया गया, मिनी स्विट्जरलैंड कहा, छोटा स्विट्जरलैंड का नाम दिया। पेपर में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी खजियार झील। चलिए, और स्थित कहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट है हमारे पास रिवाल्सर झील। आप सभी ने देखा होगा कि 1000 बार जो है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिवाल्सर झील कहाँ पे स्थित है, तैरते हुए टापुओं के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, किसमें 7 टापू पाए जाते हैं, तो वो सारी जो है वो हमारी क्या है, रिवाल्सर झील। तो रिवाल्सर झील है जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है रिवाल्सर झील। इसी को क्या कहा जाता है, 7 टापुओं की झील कहा जाता है। तैरते हुए टापू इसमें कहा जाता है कि इसमें टापू जो है वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। बट जैसे मैं भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में से ही हूँ, रिवाल्सर से, तो मैंने कभी भी नहीं देखे टापू, बट कहा जाता है कि 7 टापुओं की झील है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हम इनका जो है पद्माकन, इसको जो है पद्माकन के नाम से भी जाना जाता है। इसी झील को, पद्माकन का मीनिंग होता है आपके पास कमल को धारण करने वाला। ठीक है, तो ये थी हमारी रिवाल्सर झील। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये है हमारी करेरी झील। आप सभी जानते होंगे कि करेरी झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। करेरी झील जो है वो आपकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है ना। करेरी झील जो है कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। करेरी एक करेरी है ये, है ना। ठीक है, इसका पानी जो है वो ल्यून नदी में मिलता है। अभी मैंने बताया था आपको ल्यून किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे, है ना। कि करेरी झील जो है वो कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है और इसका जो पानी है वो ल्यून नदी में मिलता है। ये रही आपके सामने करेरी लेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये आती है गड़ासरू लेक। गड़ासरू झील जो है, कई बुक्स में जो है गड़ासरू भी लिखा होता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है वो कहाँ पे स्थित है आपकी गड़ासरू झील। अभी कभी भी पूछे तो आप कह देना ये हमारे चंबा में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी झील किस जिले में स्थित है ना। तो ये कौन सा जिला हो जाएगा आपका, चंबा। चंबा में अगर और डीपली जाए थोड़ा सा, तो अगर पूछे कि कौन सी तहसील में है, तो चंबा जो है वो चंबा जिले की चुराह तहसील में स्थित है आपकी गड़ासरू लेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आज की। नेक्स्ट है हमारे पास लामाडल लेक, है ना। लामाडल झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो लामाडल झील भी जो है वो आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है, लामाडल लेक भी कहाँ पे हो जाएगी, चंबा में स्थित है। इस झील को जो है वो 7 झीलों का समूह कहा जाता है। इसी झील को क्या कहा जाता है, 7 झीलों का समूह। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, जन्माष्टमी पर स्थानीय गद्दी लोग यहाँ पर आते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जन्माष्टमी पर स्थानीय गद्दी लोग कौन सी झील पे जाते हैं, ऑप्शन दे देगा आपके पास, है ना, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा सही, लामा डल झील। कौन आते हैं यहाँ पर, स्थानीय गद्दी लोग जो है वो सेलिब्रेट करने आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डल लेक। पहले हमने पढ़ी लामा डल लेक और ये डल लेक है, दोनों में जो है वो डिफरेंस है ना, ध्यान रखें। डल लेक, तो डल लेक भी कहाँ पे स्थित है, हमारी कांगड़ा जिले में, है ना। कांगड़ा जिले में कहाँ, धर्मशाला, धर्मशाला में कहाँ, जहाँ मैक्लोडगंज के साइड में है थोड़ी सी, है ना। तो कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित है, मैक्लोडगंज के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यहाँ राधा अष्टमी का मेला लगता है। क्वेश्चन बनेगा कि राधा अष्टमी का मेला कब लगता है, जन्माष्टमी के कितने दिन बाद लगता है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना, छोटी छोटी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अब है मणिमहेश। मणिमहेश झील, अगर बात की जाए मणिमहेश झील की, आपको दिखाई दे रही होगी मणिमहेश झील, ये कहाँ पे स्थित है, तो मणिमहेश झील जो है वो आपकी चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। चंबा जिले के कहाँ पे हो जाएगी, ये भरमौर में स्थित है, और ये यहाँ पे क्या है, कैलाश पर्वत के तल पर जो है ये स्थित है। इतना सा ही पूछेंगे कभी एग्जाम में कि चंबा, अगर पूछे कि मणिमहेश झील कहाँ पे स्थित है, तो आप कह देना सारे के सारे कि ये जो है वो आपकी चंबा जिले के भरमौर में स्थित है, ठीक है। ज्यादा डीपली मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैंने बेसिक बेसिक की बातें बता रहा हूं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो झीलों से बनाए जाते हैं ना। नेक्स्ट है हमारे पास चमेरा झील। अब बात करते हैं चमेरा झील। तो ये जो चमेरा झील है, आपको नाम से पता लग रहा है कि कहाँ पे स्थित हो सकती है, तो आपकी जो चमेरा झील है वो चंबा के चमेरा गांव पे, चंबा के चमेरा गांव में राबी नदी की जो है, जो राबी नदी है ना, सभी जानते हैं राबी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, आपका चंबा, ठीक है। तो राबी नदी पर जल विद्युत परियोजना द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जब जो राबी नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना भी आपसे एग्जाम में बहुत सारी पूछी जाती है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो जब वो करेंगे तो डीपली इसमें देख लेंगे हम। तो जो चंबा के चमेरा गांव में राबी नदी पर जब जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ था, तभी से जो है इस झील का भी निर्माण हुआ था, उसी के निर्माण करने से, ठीक है। और ये जो है चमेरा झील वो कैसी है, ये मानव निर्मित झील है, ध्यान रखेंगे, मानव निर्मित झील है। अभी हम जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम अलग अलग भी पढ़ेंगे। हमेशा जो है वो पढ़ाई ना, वो एक तरह से गैप करके या फिर दोनों में डिफरेंस करके हम चीज़ें को जब पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। कि जैसे मानव निर्मित कौन सी हो गई, प्राकृतिक कौन सी हो गई, सबसे बड़ी कौन सी हो गई, सबसे छोटी कौन सी हो गई, तो इस तरह से भी हम टॉपिक वाइज चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलती है, देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास पौंग झील। आप सभी ने सुनी होगी पौंग झील। तो ये जो पौंग झील है, एक तरह से बांध भी है ना, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे, ये व्यास नदी पर पौंग बांध और देहरा कांगड़ा के बीच में स्थित है। देखो यहाँ पे आ रहा है व्यास नदी पर, क्वेश्चन बन सकता है कि पौंग बांध किस नदी पर है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, व्यास नदी पर है, ठीक है। 1960 में जो है ये 1960 में बनाया गया। पूछे कभी भी आपसे कि पौंग बांध कब बनाया गया, तो आप कह देना 1960 में। और 1983 में इसे जो है वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। अब वन्य जीव अभयारण्य कब घोषित किया गया, इसे 1983 में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। और महाराणा प्रताप सागर बांध, इसी को जो है वो आपका महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता था। तो ये था हमारे पास पौंग बांध। इस तरह से और भी हमारे पास बहुत सी झीलें अभी बच गई है, सूरज ताल हो गई है ना, चंद्रताल हो गई, रेणुका हो गई, और वो सब भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।